सेल बीएसपी कला मंदिर ऑडिटोरियम में सेल के अधिकारी गण के साथ में सीईओ अनिवार्य दासगुप्ता जी ने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का स्वागत किया तथा उनके प्रवचन को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भिलाई के गण्यमान्य व्यक्तिजन उपस्थित थे। मैं इसका फर्स्ट पार्ट को पहले ही रिलीज कर चुका हूँ, जिसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। भेड़ के समान देखा, अरे ऊपर से शेर के समान है, समझ गया तू शेर है, भेड़ नहीं है। अभी बैबे करना बंद कर, मेरे समझ गणना कर, गणना की चल, अब तू जंगल का राजा बन गया जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद इस कहानी को सुना के बताते, देखो ये जो छोटा शेर था वो पहले से शेर था कि नया बना? पहले से शेर था। तो क्यों रोता था, क्यों बोलता था मैं शेर नहीं हूं? क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, दिव्य आत्मा। दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति? अनंत शक्ति। ऐसे अनंत शक्ति वाला आत्मा हम सबके भीतर में है। पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, पैसा वाला हो, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, गरीब हो, पैसा वाला, कोई भी, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य आत्मा विराजमान है जिसमें अनंत शक्ति है। ऐसी अनंत शक्ति होने के बावजूद हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत टेंशन में हूं, बहुत दुर्बलता मेरे आ गई है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सुसाइड करो, यही एक प्रश्न आ रहा है। ये सब क्यों आ रहा है निर्बलता के प्रश्न? क्योंकि भूल गए हैं कि हमारे भीतर वो शाश्वत शांति का, शाश्वत सुख का स्रोत हमारे भीतर में। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। नित्य आत्मा के भीतर में नित्य परमात्मा विराजमान है। चैतन्य तत्व के भीतर में परम चैतन्य विराजमान है, जिसके कारण सारे विश्व की स्थिति होती है, उनका सृजन होता है, पालन होता है। ऐसे आत्मस्थम येनु पश्यति धीरा, जो ऐसे परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, तेषाम शांति शाश्वती, उन्हीं को शांति मिलती है। कैसे शांति? शाश्वत शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। यह कठोपनिषद की बात। और यही बात स्वामी विवेकानंद अमेरिका में बोलते थे कि ये भूल जाओ कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, तुम तो अमृत के संतान हो। क्यों रोते हो भाई, क्यों रोते हो? इसके कारण अमेरिकन वासियों को बहुत बड़ा एक बल मिला, एक बहुत, आज जो हम लोग भारत में जिसकी हमको बहुत आवश्यकता है, हताशा निराशा में है, वही हताशा निराशा उस समय अमेरिकन वासियों में थी, जो उसको स्वामी विवेकानंद ने अपने वेदांत की वाणी के द्वारा दूर किया और सब जगह जाकर के बोलते थे यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। एक बार एक अमेरिकन महिला ने बोल दिया, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। स्वामी जी आप हम लोग को हिप्नोटाइज कर रहे हो, सब समय बोलते हो आप दिव्य है, आप दिव्य, आप दिव्य है। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू, आई एम ट्राइंग टू डीहिप्नोटाइज यू। ऑलरेडी यू आर हिप्नोटाइज्ड। आई एम सिनर, आई एम सिनर, आई एम सिनर, मैं पापी हूं, पापी, सोते सोते तुम अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हो। मैं तुमको डीहिप्नोटाइज कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डीहिप्नोटाइज यू। व्हाई? यू आर डिवाइन, दैट इज द फर्स्ट ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द सेकंड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द लास्ट ट्रूथ। इससे ज्यादा बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता कि तुम दिव्य हो, दिव्य हो, दिव्य हो। ये स्वामी विवेकानंद ने सब लोगों को दिव्यता का संदेश दिया और उन लोगों को टेंशन से बाहर किया, उनको मन की शांति दिलाई। ये स्वामी, ये आज हम लोग भूल गए इसको, इसलिए हम लोग उस बुढ़िया के समान शांति को बाहर देख रहे हैं। शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर में। कबीर ने कहा, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। यहाँ पर बैठा है शाश्वत शांति का स्रोत, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, पर हमको दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो मनुष्य जन्म जब मिला है तो परमात्मा के दर्शन, यही परमात्मा का दर्शन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भक्तों ने कहा, आप तो बोल रहे परमात्मा परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? हमको भी दिखता नहीं है, प्रमाण क्या है, कहाँ है परमात्मा? तो श्री राम कहते हैं परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। भगवत गीता में यही कहा ना
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। कहते हैं भगवान भगवत गीता में क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सभी भूतों में, सभी जीवों में, सभी मनुष्यों में। कैसे क्या है, बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय में, सबके हृदय में ये परमात्मा बैठे हैं। बैठ करके क्या करते हैं, जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, ऐसे सभी मनुष्य को कार्य कराते हैं उनके पास से। तो क्या करना चाहिए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन उस परमात्मा की शरण में चले जा, उससे क्या होगा, तत्प्रसादात् पराम शांति, परम शांति तुझे मिलेगी उनके पास जाने से। तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, तुझे शाश्वत शांति मिलेगी, शाश्वत पद मिलेगा। यह बात है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने क्या कहा, ईश्वर तो हृदय में बैठे हैं, आप तो बोलते हैं पर हमको तो दिखता नहीं है, तो हम कैसे उस पर विश्वास करें। तो श्री राम कहते अच्छा मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूं, उस पर विश्वास है। बोले हाँ, क्यों, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं। तुरंत श्री रामचंद्र ने क्या किया, उनके पास ऐसी एक चादर थी, उसे चादर से अपना मुंह ढक दिया, ढक करके बोला अभी तुम मुझे देख सकते हो, बोले नहीं, तो इसका मतलब मैं नहीं हूं। वो तो सही, तो क्यों नहीं दिखता, बोले बीच में पर्दा आ गया। बस यही बात है, ईश्वर हमारे बहुत नजदीक है पर हमको दिखते क्यों नहीं, बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया, इसलिए नहीं दिखते। बहुत नजदीक है, हमको नहीं दिखते, अज्ञान का पर्दा आ गया। इसलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कट को वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे, घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। तो अज्ञान का पर्दा कैसे खुलेगा, उसकी 4 उपाय है। स्वामी विवेकानंद ने सारे वेदांत का सार राजयोग के ग्रंथ में दे दिया। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना है। वो कैसे हो सकता है, बाह्य एवं अंतःप्रति को तो वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है, 4 उपाय, राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, सद्ग्रंथों का अध्ययन चिंतन, और कर्म योग या सेवा योग, निस्वार्थ सेवा। ये 4 योगों के माध्यम से, 4 योगों को अपने जीवन में उनका प्रतिपालन करके हम उस दिव्य परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, दिव्यता को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी किसने कितने लंबे तिलक लगाए, कौन कितनी बार मंदिर बर्दिश गिरजाघर गया, किसने कितने प्रकार के ग्रंथ पढ़े, या किसने कितने उपवास किए, ये सब गौण है, खराब नहीं है। असली बात है किसने कितने प्रमाण में अपने भीतर की आत्मा को दिव्य आत्मा की अभिव्यक्ति की। वो है असली आध्यात्मिकता, वो है सच्चा धर्म, और वही धर्म का सर्वस्व है। यह दिव्यता की अभिव्यक्ति, उसके लिए हमको अज्ञान का पर्दा दूर करना पड़ेगा, उसके लिए 4 योगों का समन्वय करना पड़ेगा। आप लोगों ने रामकृष्ण मिशन का उनकी किताब देखी होगी, प्रत्येक किताब में एक एम्बलेम आता है, वो हमारा रजिस्टर्ड एम्बलेम। स्वामी विवेकानंद ने कहा किसी संस्था का प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि उसमें संस्था का पूरा आदर्श प्रकट हो जाए। तो उन्होंने स्वयं उसकी डिजाइन बनाई। तो आपने देखा होगा रामकृष्ण मिशन की कोई भी किताब में, एक तो सांप है, ऐसा सांप है, फिर सूर्य है, कमल का फूल है, जल की लहरें हैं, और भीतर में हंस है, नीचे लिखा है तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से हंस अर्थात परमहंस अथवा परमात्मा की प्राप्ति होती। कैसे होती है, ये जो सांप है वो कुंडली शक्ति का प्रतीक है। राजयोग में ऐसा कहा है
ये कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार तक जब जाती है तो वो जाती है तो सर्पाकार जाती है। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। सुषुम्ना के पद से मूलाधार से ये कुंडलिनी शक्ति ऐसे घूमते 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 ऊपर सहस्त्रार में जब आती है तब समाधि की प्राप्ति होती है, अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत मिलता है। ये है राजयोग। तो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है सांप, जो कि राजयोग का प्रतीक है। कर्म की लहरें, ये जो जल की लहर है वो कर्म की लहर है, कर्मयोग का प्रतीक है। और कमल का फूल वो भक्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। तो कहने का मतलब क्या, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, इन चारों योग के समन्वय से तन्नो हंस प्रचोदयात्, इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति। इन 4 योगों का समन्वय हमें करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसमें कोई भी एक योग का आप पालन करके भी उस शाश्वत सुख शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और परंतु कोई भी एक योग के द्वारा भी कर सकते हैं, या 2 के द्वारा कर सकते हैं, या 3 के द्वारा कर सकते हैं, या चारों को मिला करके कर सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगे। तो उनको पूछा गया भाई आपने कौन सा योग लिया? बोले मैंने तो चारों को लिया, एक साथ ले लिया। क्यों? चारों योगों का एक साथ समन्वय करने से, रोमारोला कहते हैं ही रोड ऑन ऑल द 4 horses साइमल्टेनियसली, चारों घोड़ों पर एक साथ सवार हो गए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा चारों योगों का यदि हम समन्वय करते हैं तो चारों योगों का हमको बेनिफिट मिलेगा, और चारों योगों का जो डिसएडवांटेज है वो चला जाएगा। कैसे? राजयोग। राजयोग है रॉयल पाथ, उसका नाम ही राजयोग, रॉयल पाथ। रॉयल पाथ में क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति जैसी ऊपर चढ़ी, अर्धकुंडलिनी शक्ति, तो आपको यहाँ हो गया। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग में जो राजयोग है उसके पहले 2 को छोड़ देते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। यम क्या है? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यम नियम वो लोग छोड़ देते, बोले ये हमारे से नहीं होगा, डायरेक्टली हम समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, फिर जाकर के सीधा मेंटल हॉस्पिटल। और कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से रोज 4-4, 5-5 घंटा ध्यान करना शुरू कर देते हैं बिना यम नियम का पालन किए, फिर उनको जाना पड़ता है मेंटल हॉस्पिटल। तो क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं निस्वार्थ सेवा करो, सुबह शाम थोड़ा ध्यान करो, निस्वार्थ सेवा करो, उसमें कर्मयोग मिला दो, सेवा योग मिला दो, तो राजयोग का जो नुकसान है वो तुमको नहीं होगा। अब केवल कर्मयोग करो तो क्या होता है, जब केवल सेवा योग किया तो अहंकार आता है, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा अचीवमेंट मैंने कर डाला, तो अहंकार बढ़ेगा, तो आपकी आध्यात्मिक जीवन में यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसमें भक्ति योग देखो, मैंने नहीं किया है, प्रभु की कृपा से हुआ है, तो उसमें भक्ति योग कर दो तो उसका जहर चला जाएगा। केवल भक्ति योग करने से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा भावनाशील हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, सेंटिमेंटल नॉनसेंस स्वामी विवेकानंद ने जो कहा उसमें हम लोग बह जाते हैं। तो इसमें क्या करो, ज्ञान योग मिला दो। तो ज्ञान योग मिलाने से क्या है, श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अरे भक्त हो भी वो कहो भी क्या, भक्त बनो, बेवकूफ क्यों बनते हो। उसकी कहानी भी सुनाया करते थे वहां पर। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि कई लोग जब भक्त बन जाते हैं तो अपनी जो बुद्धि है उसको गिरवी रख देते हैं, बाहर किसी को दे देते हैं, अपने पास रखते नहीं बुद्धि को। अरे बुद्धि का उपयोग करके भक्त बनो, पर वो बुद्धि को ताला दबा करके भक्ति में बह जाते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो उसमें ज्ञान योग मिलाना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सोना चांदी की दुकान थी, अब कोई भी जाता ग्राहक तो पहला आदमी क्या बोलता, केशव केशव केशव, तो सब लोग बोलते अरे केशव केशव केशव। दूसरा क्या बोलता, गोपाल गोपाल गोपाल। तीसरा क्या बोलता, हरि हरि हरि। और चौथा क्या बोलता, हर हर हर। सब लोग सोचते थे अरे
ये लोग कितने भक्त लोग हैं, पूरा भगवान में नाम ले रहे हैं। एक जन बोल रहा है केशव केशव, दूसरा बोल रहा है गोपाल गोपाल, तीसरा बोले हरि हरि, चौथा बोले हर हर। वाह रे वाह। तो वो जाकर के अपने चांदी वगैरह सब सोना वैसी दे के आ जाते थे। फिर श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे तुम लोग को मालूम नहीं है, उनकी कोड लैंग्वेज है। जो बोलता था केशव केशव, मैंने केशव केशव मैंने कैसे हैं ये लोग। तो बोलता है गोपाल गोपाल, एकदम गोपाल के समान भोले वाले हैं। तो तीसरा बोलता है हरि हरि, तो उसका गहना सब हरण कर लूं। अरे हर हर, वो बिल्कुल बेवकूफ है, हरो जितना हरण करना हो सोना ले लो। ऐसे सब भक्त लोग ठगा जाते हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते। तो उसमें क्या करा, उसमें थोड़ा ज्ञान योग मिला दो। अच्छा केवल ज्ञान योग करोगे तो शुष्क हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, उसमें भक्ति योग मिला दो। तो चारों योगों को मिलाने से हमको चारों योगों के बेनिफिट मिलेंगे, और चारों योगों का जो नुकसान है वो नहीं होगा। और एक बात है, अभी हमारे तो कंपनी वाले बैठे हैं, उनको मालूम है किसी भी कंपनी के प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, प्रोडक्टिविटी के बिना तो आप कंपटीशन में, अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन इकोनॉमी हो गया, और प्रोडक्टिविटी बिना आप टिक नहीं पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, हमारे पास क्या क्या फैकल्टी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हम करेंगे तो हमको ज्यादा लाभ होगा। कैसे? हमारे पास हाथ है, भगवान ने हाथ दिए, तो हाथ से भगवान का काम करो। तो भगवान ने मन दिया है, तो मन से भगवान का ध्यान करो। तो भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि से चिंतन करो, भगवान क्या क्या सत्य है क्या नहीं है, सतासत, जो क्या सच्चा है क्या झूठा है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, ये चिंतन करो बुद्धि से। और भगवान ने हृदय भी दिया है, और हृदय क्या चाहता है? प्रेम देना, प्रेम लेना। कितना प्रेम? अनंत प्रेम हम चाहते हैं। मैं तो युवकों को बोलता हूँ कितना प्रेम चाहते हो? 10 किलो ना 20 किलो ना 20 किलो, 20 किलो ना 40 किलो, 40 किलो। तो कितना प्रेम मिले से बोलोगे हमको नहीं चाहिए, अनंत प्रेम चाहिए। तो मैंने बोला कान खोल के सुन लो, जिनको जिनको प्रेम रोग लागू हुआ है, प्रेम योग किताब पढ़ लो, वो प्रेम रोग तुम्हारा चला जाएगा। उसमें क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? There cannot be an infinite law between two finite realities changing all the time, and their moods also changing all the time, and both going towards death. दो सीमित व्यक्तियों के बीच में जो हमेशा जिनका मूड भी चेंज होता रहता है, दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं, असीम प्रेम संभव नहीं है। तो असीम आत्मा और असीम परमात्मा, ये दोनों के बीच का जो संबंध है वही असीम हो सकता है, वही अनंत हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद का यह कहना है कि हम हृदय के द्वारा परमात्मा को यदि हम प्रेम करेंगे तो कभी पछतावा नहीं होगा। कई लोग आते हैं मेरे पास, लड़के लोग, बोले उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, दूसरे के साथ पर कार को इन्वेस्ट करने गए थे। भैया पहले तो इन्वेस्टिगेट करो कि तुम्हारी मोटरसाइकिल को चाहती ना तुमको चाहती। तो ये होता है बुद्धि का उपयोग नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेम करो तो अनंत प्रेम। हम थोड़ा सा भी प्रेम देते हैं भगवान को, भगवान हमको अनंत प्रेम देते हैं। ये इसका नाम है भक्ति योग या प्रेम योग। तो हमारे जितनी फैकल्टीज का हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे, चारों योग का समन्वय करेंगे, तो क्या होगा? जल्दी से हम उस परमात्मा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति की प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार, जो भी बोलो, या निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति, ये सब हो जाएगा। पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमको तो भाई ये सब तो बाद में होगा, हमको दैनिक जीवन में शांति चाहिए। तो अभी उसका उपाय भी बताता हूं। जो उपाय तुमको शाश्वत शांति देंगे, वही उपाय आपको दैनिक जीवन में भी शांति देंगे। कैसे? ज्ञान योग का मतलब क्या होता है? ज्ञान योग का मतलब होता है अंत में चिंतन करके मैं कौन हूं, सच्चा ज्ञान, नित्य वस्तु विवेक का ज्ञान और हमारे अस्तित्व का ज्ञान, इसको हम ज्ञान योग बोलते हैं। मैं उसको दूसरे रूप में लेता हूं कि ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिससे हमारे भीतर में पॉजिटिव थिंकिंग आए, जिससे हमारे भीतर में बल आए, जिससे हमारे भीतर में शक्ति आए, ऐसी शक्तिदायी विचारों को पढ़ना चाहिए। जिससे मन में शांति मिले, ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए। एक बहुत अच्छी किताब है श्री रामकृष्ण वचनामृत। मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त एम, उनका नाम था महेंद्रनाथ गुप्त।
पर अपने आप को छुपाने के लिए केवल म लिखते थे, म, एम इंग्लिश में लिखते थे एम। मास्टर महाशय उनका असली दूसरा नाम मास्टर महाशय था इसलिए क्योंकि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में मास्टरगिरी करते थे, वहां शिक्षक थे। परंतु उनका असली नाम था महेंद्र नाथ गुप्त, और अपने आप को गुप्त ही रखने के लिए एम लिखते थे, म। वो एक बार ऐसा परिवार में सब ऐसी स्थिति हुई कि एक दिन रात को अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर के घोड़ा गाड़ी में चले गए, घर का त्याग कर दिया। त्याग करके घोड़ा गाड़ी में जाए थे, रात को ऐसा हुआ कि घोड़ा गाड़ी का चक्का निकल गया, तो वरानगर में वहां पर किसी अपनी बहन के यहाँ उनको शरण लेनी पड़ी। और फिर दूसरे दिन उनका जो भांजा था सिद्धेश्वर मजूमदार, उसने कहा मामा बाजू में दक्षिणेश्वर मंदिर है, वहां चलोगे? तो उसने कहा मेरे को अभी कोई मंदिर देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने मन में सोच ही लिया था मुझे आत्महत्या के सिवा मेरा कोई चारा नहीं है, आत्महत्या का पूरा इरादा हो गया। तो फिर सिद्धू ने कहा पर मामा वहां बहुत सुंदर बगीचा है गंगा के किनारे, तो वो प्रकृति प्रेमी थे, अच्छा बगीचा देखने चलो। तो आया दक्षिणेश्वर में बगीचा देखने के लिए। वहां बगीचे से वहां देखा एक छोटा कमरा है, वहां कई लोग जा रहे हैं, क्या है वहां देखने के लिए गए। तो रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे थे, कुछ भक्त लोग बैठे थे, तो वो भी कोने में बैठ गए। बस 5 मिनट में इतनी अद्भुत शांति मिली। बाद में लिखते हैं कि उनको लगा कि मानो सुखदेव जी साक्षात सुखदेव बैठ के भागवत पाठ कर रहे हैं, इतनी मन में शांति मिली। और फिर उन्होंने प्रणाम किया रामदेव का, फिर से आना, फिर गए, बस उसके बाद तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया, आत्महत्या का इरादा चला गया। फिर जब जाते गए तब उनकी एक आदत थी डायरी लिखने की। उसी दिन जो भी संभाषण श्री रामकृष्ण के साथ होते भक्तों के, वो अपनी डायरी में लिख लेते। एक बार स्वामी विवेकानंद ने देख लिया उनकी डायरी को, अरे मास्टर महाशय इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इसको प्रकाशित करो। नहीं मेरी प्राइवेट डायरी है, मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। पर बाद में स्वामी विवेकानंद के अनुरोध पर, मां शारदा के अनुरोध पर उन्होंने रामकृष्ण कथामृत पुस्तक लिखी बंगला में, और वो इतनी पॉपुलर हुई। बाद में तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया 1983 में, उस किताब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसके बाद में तो हिंदी में ट्रांसलेशन किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, उसका नाम रखा रामकृष्ण वचनामृत। फिर बाद में गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया विविध भाषा में अनुवाद हुए। फिर बाद में अंग्रेजी में उसका नाम हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, और फिर उसमें से जापानीज, रशियन, ग्रीक, डच, स्पेनिश, इटालियन विभिन्न भाषा में उसका अनुवाद हुए। कई हजारों प्रतियां उसकी बिक गई। कितने लोग आत्महत्या में से बच गए, इतनी अद्भुत उनको शांति मिली। एक व्यक्ति आत्महत्या के इरादे से निकला था, उसको इतनी शांति मिली कि उसके बाद में उसने जो लिखा उसके कारण कितने लोगों को शांति मिली। क्या बताता है कि हम ज्ञान योग के द्वारा यदि अच्छी किताबें पढ़े तो दैनिक जीवन में भी हमको शांति मिलेगी। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा किताब हम पढ़ेंगे, अच्छी किताबें, जिससे हमको मन में शांति मिल सकती है, जिसमें हमको पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, जिससे हमको पॉजिटिव वाइब मिलते हैं, जिसको हमारा सकारात्मक विधेयात्मक हमारा एटीट्यूड होता है। ऐसी किताबें कम से कम 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को पढ़नी चाहिए। फिर 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को ध्यान, ये है राजयोग का एक, वैसे तो यम नियम का पालन तो करना पड़ेगा, पर 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को ध्यान। मैं 5 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जीवन में बहुत समय तो है नहीं, बहुत सारे आपके व्यवधान है, इसलिए मैं शुरू से कम बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट सुबह ध्यान, 5 मिनट रात को ध्यान, फिर 5 मिनट प्रार्थना और 5 मिनट शाम को प्रार्थना। 5-5-5 सुबह, 5-5-5 शाम को, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को। इससे आप बिगिनिंग कीजिए। उसके बाद में, और ये किताबें अभी यहाँ पर तो बुक स्टॉल लगाया है, क्या लगाया है? तो ये बुक स्टॉल में आपको बहुत अच्छी किताबें मिल जाएगी। तो एक किताब तो शायद आपको गिफ्ट में मिलेगी, पर उसके अलावा कुछ किताबें आप खरीद भी सकते हैं, है ना? बुक स्टॉल है ना खरीदने के लिए? नहीं, क्या नहीं है? कहाँ है? आश्रम में, भिलाई में। तो भिलाई में जो रामकृष्ण वहां पर समिति है, वहां पर आप लोग जरूर से वहां विजिट कीजिए और किताबें लीजिए।
और रायपुर में तो बहुत बड़ा स्टॉल है, रायपुर में कभी आ सकते हैं। तो ये सब किताबें बहुत अच्छी अच्छी किताब, ऑफ कोर्स आजकल आपको सबको ऑनलाइन मिल जाएगा। vivekanand.live, ये हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट की वेबसाइट है, vivekanand.live, उसमें आप किताबें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी किताब, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। और यदि उसमें नहीं भी होगा तो आप बोलेंगे तो तुरंत आपको पहुंच जाएगा। अमेज़न में भी कई किताबें अभी आ गई, किंडल में भी आ गई, बहुत सारे आपको, अभी तो डिजिटल हो गया, डिजिटलाइज हो गया इंडिया का, नो प्रॉब्लम। तो किताबें आप पढ़िए, पुस्तकें पढ़ने से दैनिक जीवन में अवश्य शांति मिलेगी। कितने लोग आत्महत्या में से बच गए केवल ये रामकृष्ण वचनामृत किताब पढ़ के। दूसरी स्वामी विवेकानंद की किताब थॉट्स ऑफ पावर, इतनी छोटी सी किताब, एक एक थॉट इतना पावरफुल है। जो मैंने बताया, ओ सीओ ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। ऐसे ऐसे थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, ये सब है उसमें। थॉट्स ऑफ शक्ति दे विचार, थॉट्स ऑफ पावर, ऐसी किताबें पढ़ने से बहुत शांति मिलेगी, दैनिक जीवन में शांति मिलेगी और शाश्वत शांति का स्रोत, शाश्वत शांति का रास्ता भी खुल जाएगा। फिर ध्यान करने से, ये तो साइंटिफिकली प्रमाणित हो गया है कि ध्यान करने से मन में ट्रैंक्विलिटी आती है। हमारे जो अल्फा वेव्स, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, थीटा वेव्स आते हैं धीरे धीरे करके, ये सब साइंटिस्ट लोगों ने देखा है। ध्यान करने से मन की शांति मिलती है, ट्रैंक्विलिटी आती है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करने से, और साथ साथ में हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो न केवल मन में शांति मिलती है, परमात्मा की ओर भी हम अग्रसर होते हैं, शाश्वत शांति की ओर भी हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। ये चारों जो उपाय है, ध्यान, प्रार्थना, सदग्रंथों का अध्ययन, और सारा दिन क्या करना है, सारा दिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसको कर्मयोग की दृष्टि से करना है। कर्म कर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको एक स्वामी जी ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो, कर्मयोग कर रहे हो ना कर्मभोग कर रहे हो? क्यों? यदि हम कर्मयोग नहीं करेंगे कर्मभोग बनेगा। कैसे? जो अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, वो भी भोग है, और बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, वो भी भोग है। परंतु यदि ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें, सब जितने कर्म है भगवत समर्पित बुद्धि से करें, हे प्रभु ये जो कुछ भी काम मैंने किए ये सब तुमको समर्पित, कर्म के फल भी तुमको समर्पित, ऐसी बुद्धि से करते हैं, वो कर्म कर्मयोग बन जाता है और आपको परमात्मा के साथ उसको दर्शन भी करा देता है और दैनिक जीवन में भी शांति मिलती है। इसीलिए श्री रामकृष्ण को पूछा गया कि अच्छा आपने तो कहा ईश्वर दर्शन करना चाहिए, ईश्वर दर्शन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, तो क्या हमको जंगल में जाना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में रहते रहते हमको क्या संन्यास लेना पड़ेगा? गृहस्थाश्रम में रहते रहते, दैनिक जीवन का काम करते करते, समाज में रहते रहते क्या हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती? हम अपना काम करते करते, स्वामी श्री रामकृष्ण क्या बताते, अवश्य हो सकती। पर एक बात याद रखना, यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हर्ज नहीं, पर नाव में पानी रहेगा नाव, तुम संसार में रहो, संसार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। तो संसार में रहो, अनासक्ति पूर्वक रहो, अनासक्ति पूर्वक रहो, तो जो कुछ भी काम करते हो अनासक्ति पूर्वक करो, आसक्ति मत रखो कर्म के प्रति या कर्म के फल के प्रति, संसार के प्रति आसक्ति मत रखो। बिना आसक्ति के काम करोगे तो ये जो काम है करते करते, जो दैनिक जीवन का काम है, कुछ करना नहीं है, यही कार्य आपको ईश्वर की प्राप्ति करा देगा। पर करना क्या है? अनासक्ति पूर्वक कर्म करना है। तो भक्तों ने पूछा अनासक्ति पूर्वक कर्म कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ी मुश्किल की बात, समझ में नहीं आ रहा है। श्री रामकृष्ण ने बहुत सरल उदाहरण दिया, अरे बड़े घर की दासी के समान रहो। बड़े घर की जो काम वाली थी ना आया, बड़े घर की मतलब पैसे वाले, जो पैसे वाली जो सेठानी हो तो खा पी के मोटी हो जाती, वो तो काम नहीं कर सकती। तो वो जो काम वाली है आया, वही सेठानी का सब काम करती है, थोड़ा झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, और जो सेठानी का जो बच्चा है ना उसको वही संभालती है। बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी स्कूल चल। और जो हरी जो लड़का सेठानी का, वो अपनी माँ के पास नहीं जाता, इसके पास जाता है, इसके साथ उसका अटैचमेंट हो गया। पर इसकी आसक्ति नहीं है, क्यों? जब वो बोलती है बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, वो जानती है ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरि तो झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा, कभी बोलती नहीं है। तो क्या होता है, एक दिन उसके जो बर्तन मांज रही थी, प्लेट टूट गई
और सेठानी तो बहुत गुस्सा हो गई, मैं जापान से इतनी महंगी की प्लेट लाई थी, तोड़ दी तुमने, गेट आउट, गेट आउट। तो नौकरानी तो हंसते हंसते चली गई कि उसको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, और नौकरानी मिलना बड़ा मुश्किल, भिलाई की बात मैं नहीं जानता, बाकी कई शहरों में मैं जाता हूँ, बहन बोलती है सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, आप वो सब लेक्चर छोड़ो, हमको बस नौकरानी दे दो और आप चले जाओ, बस सबको शांति शांति। और नया नौकरानी कहाँ से लाऊंगा भाई? तो नौकरानी तो उसको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, पर फिर सेठानी को फिर नौकरानी नहीं मिलती, फिर अपने काम करने जाती है, फिजियोथेरेपी का बिल होता है 10,000 का। अरे बोले इससे अच्छा प्लेट गई तो प्लेट गई, तो मेरे कमर चली गई इसके बाद। जो भी होगा, कहने का मतलब क्या है, ये नौकरानी को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ, वो चली गई। और नौकरानी का लड़का उसके बिना रोता है, वो जाता नहीं स्कूल, सेठानी का मानता नहीं है, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति है काम वाले के प्रति। और काम वाले की आसक्ति नहीं क्यों? अरे पहले से जानती थी मेरा लड़का नहीं है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में रहो, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बच्चों को प्यार करो, सास ससुर की सेवा करो, सास ससुर को प्यार करो, और सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो। और मन में याद रखना, एक दिन बुला हुआ आएगा, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, उस समय हमारी कुछ नहीं चलेगी, और अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। तो अभी से यदि हम तैयारी नहीं रखेंगे, बड़ा दुख होगा। अनासक्ति पूर्वक मतलब होता है हम सेवा करेंगे, जरूर करेंगे, काम भी करेंगे, आसक्ति नहीं होगी, बड़े घर की दासी के समान रहो। ये बहुत अच्छा श्री रामकृष्ण देव ने कहा। तो ये 4 योगों का समन्वय करके क्या होगा, दैनिक जीवन में शांति मिलेगी, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत भी हमको मिल जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक मानव के लिए शांति के लिए इतना छोटा सा बढ़िया सा पैकेज दिया है। 4 योगों का समन्वय करो, दैनिक जीवन में शांति मिलेगी, शाश्वत सुख शाश्वत शांति का मार्ग प्रस्तुत हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य, वो भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हम चारों योग का समन्वय करने का प्रयत्न करें। अंतिम बात, टाइम तो बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बोलूं कि नहीं अंतिम बात? नहीं, बोलिए बोलिए। माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी, तो सबकी माँ थी। कल बम्बई में मैं उसी पर हमारे सबकी माँ है, वो माँ शारदा देवी 20 जुलाई 1921 को 21 जुलाई 1920 को वे धराधाम से त्याग करने वाली थी। क्या किया उन्होंने? देश वहां पर जाकर वे विलीन हो गई, अपना देश उन्होंने त्याग कर दिया। उसके 5 दिन पहले की बात है, ये उनका अंतिम वाणी। उसके बाद माँ शारदा कुछ बोली नहीं। अन्नपूर्णा की माँ दरवाजे पर खड़े होकर रो रही थी, माँ तुम चली जाओगी, हमारा क्या होगा? तब उन्होंने कहा, माँ शारदा ने, बेटा रो मत, रामकृष्ण देव भगवान तुमको देखेंगे। और फिर उन्होंने जो दिया उपदेश, अंतिम उपदेश है उनका। तो उन्होंने क्या कहा, बेटा यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। दोष देखना हो तो अपना देखना। इस जगत में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने। क्या कहा उन्होंने? यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखो। और दोष देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए माँ ने फिर क्या कहा, मजा आता है, बहुत मजा आता है, तो अपना दोष देखो। इतना अपना दोष देखोगे तो इतना सारा दोष मिलेगा कि उसको ठीक करते करते सारी जिंदगी चली जाएगी, दूसरों का देखने का टाइम नहीं मिलेगा। कबीर ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल अपना देखा मुझसे बुरा न कोई। वही माँ शारदा देवी का अंतिम उपदेश है। याद रखना, किसी का दोष मत देखना, दोष देखना हो तो अपना देखना। इस जगत में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। अब देखिए, यदि हमारे परिवार में पति, अपनी पत्नी में तो बहुत सारे दोष हैं, दिखता ही रहता है, पर उन दोषों को न देखते हुए एकाध अच्छा जो गुण है उसको याद रखे, और उसके भीतर जो दिव्यता है उसको याद रख करके उसके साथ व्यवहार करें। पति में बहुत सारे दुर्गुण हैं, उसको भूल करके उसमें एक संबंध रखें। माता पिता अपने बच्चों में जो दिव्यता है उसको देखने का प्रयत्न करें।
बच्चे अपने माता पिता में जो दिव्यता है उसको देखने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से सबके भीतर में जो सच्चे अच्छे गुण हैं उनको देखने का प्रयत्न करें, दोषों को देखने का प्रयत्न न करें, तो हमारे परिवार में शांति आएगी, हमारे जीवन में शांति आएगी और दैनिक जीवन में शांति आएगी और परम शांति का मार्ग भी प्रस्तुत हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आप लोगों को यही अनुरोध है, तीनों का जीवन चरित्र, रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र बहुत है। फिर कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 10 वॉल्यूम में है हिंदी में, विवेकानंद साहित्य, वो पढ़ सकते तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम छोटी छोटी ये जो किताबें मैंने बताई वो आप अवश्य पढ़ें, उससे बहुत शांति मिलेगी, दैनिक जीवन में भी शांति मिलेगी, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत भी वो हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा और चारों योग का समन्वय करके हम उस परम शांति की ओर भी जा सकेंगे और दैनिक जीवन में शांति प्राप्त कर सकेंगे। मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनके उपदेश को हम लोग, वो हमको शक्ति प्रदान करें कि हम उनके उपदेश को याद करके अपने जीवन में चारों योग का समन्वय करके दैनिक जीवन में शांति प्राप्त कर सके और शाश्वत शांति की ओर अग्रसर हो सके। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की ओर अग्रसर हो सके, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे। ऐसे उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।